नमस्ते दोस्तों। कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कटारिया आपके लिए एक बार नए वीडियो के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में जैसे कि इस चैनल के माध्यम से शब्दरूपों की प्रक्रिया को जो हमने प्रारंभ कर रखा था, अब उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। ठीक है दोस्तों, अब शब्दरूपों की श्रृंखला के अंतर्गत हमारे पास में 10वें नंबर का नया शब्दरूप निकल करके आता है आत्मन शब्दरूप। दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास में 9 शब्दरूप हैं। उन 9 शब्दरूपों के बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है आत्मन शब्दरूप। ठीक है दोस्तों, न जो है न यहाँ पर हलंत है, इसलिए इसे कहते हैं अनंत। और ये शब्दरूप जो है, ये शब्दरूप हमारे पास में बनकर के आता है दोस्तों पुल्लिंग में। किस में बनकर के आता है दोस्तों? पुल्लिंग शब्दरूप, अर्थात अपन कह सकते हैं आत्मन अनंत शब्दरूप पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जैसा कि शब्दरूप बनता है आत्मा, आत्मानव, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानो, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनो, आत्मनाम, आत्मनि, आत्मनौ, आत्मत्सु। हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्मानः। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में 10वें नंबर का आत्मन शब्दरूप। अब नेक्स्ट शब्दरूप की ओर आगे बढ़ते हुए, ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में निकल करके आता है कर्मन शब्दरूप। कर्मन शब्दरूप जो है दोस्तों, वो है नकारांत नपुंसकलिंग। नकारांत नपुंसकलिंग शब्दरूप। और इसका रूप बनता है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति जो है वो 2 विभक्ति ही नपुंसकलिंग की होती है और दोनों विभक्तियां हमेशा समान होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कर्मन शब्दरूप निकल करके आता है कर्म, कर्मणि, कर्माणि, कर्म, कर्मणि, कर्माणि, कर्मणा, कर्मभ्याम, कर्मभिः, कर्मणे, कर्मभ्याम, कर्मभ्यः, कर्मणः, कर्मभ्याम, कर्मभ्यः, कर्मणः, कर्मणोः, कर्मणाम, कर्मणि, कर्मणो, कर्मसु। हे कर्म, हे कर्मणि, हे कर्माणि। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में 11वें नंबर का कर्मन शब्दरूप जो चल रहा था नकारांत नपुंसकलिंग शब्दरूप के अंतर्गत। अब इसके आगे हमारे पास में नेक्स्ट शब्दरूप निकल करके आता है दोस्तों लता शब्दरूप। ये जो लता शब्दरूप है ये चलता है दोस्तों आकारांत, क्योंकि लता तय वर्ण को हलंत करेंगे तो दोस्तों क्या निकलेगा अपने पास में? आ। ठीक है दोस्तों, आ शब्द निकल करके आता है और इसके साथ में अपने को जोड़ देना है कारांत। कारांत शब्द जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे पास में बन जाएगा आकारांत। आकारांत शब्द जो है, अर्थात ये जो लता शब्द है, ये लता शब्द कौन से लिंग में बन जाएगा दोस्तों? स्त्रीलिंग में बन जाता है। तो इसलिए शब्दरूप बन जाता है लता आकारांत शब्दरूप, और वो चलता है किसमें? स्त्रीलिंग में। ठीक है दोस्तों, और इसका रूप बनता है लता, लते, लता है, लताम, लते, लता है, लतिया, लताभ्याम, लताभिः, लताये, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लताशु। हे लते, हे लते, हे लता है। ठीक है दोस्तों, लता शब्दरूप जो है वो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपने को ये लता शब्दरूप 100% याद करके रखना होगा। ठीक है दोस्तों, शब्दरूपों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट शब्दरूप निकल करके आता है और वो होगा मति शब्दरूप। ठीक है दोस्तों, मति
यानी कि अंतिम वर्ण को हलंत करेंगे तो क्या निकल कर के आएगा दोस्तों अपने पास में ई। इसके साथ में अपने को जोड़ देना है कारांत शब्द, तो शब्द बन जाएगा इकारांत। अब मति शब्द जो है उसका अर्थ होता है दोस्तों बुद्धि। मति शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बुद्धि। ये बुद्धि शब्द जो है, ये बुद्धि शब्द होता है कौन से लिंग का? स्त्रीलिंग का। तो दोस्तों अपने पास में शब्द बनकर के आया मति, इकारांत, स्त्रीलिंग शब्द रूप, और इसका रूप बनता है मति, मति, मतियः, मति, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मत्योः, मतीनां, मत्यां, मत्योः, मतिषु। हे मते, हे मति, हे मतियः। ठीक है दोस्तों। मति शब्द रूप के अंतर्गत हमारे पास में दोस्तों ये जो 4 शब्द और लिखे हुए हैं, अर्थात इनके स्थान पर ये भी प्रयुक्त होते हैं। तो एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है वहाँ पर ये 4 ऑप्शन वहाँ पे नहीं लिखे हुए हों और उनके स्थान पे ये शब्द लिखे हुए मिल जाएं, तो अपने को उस समय सोच विचार करके अर्थात उनको अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद में हम उस क्वेश्चन को आराम से आसानी से उसे राइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट शब्दरूप की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट शब्दरूप निकल करके आता है नदी शब्दरूप। ठीक है दोस्तों। नदी शब्दरूप है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूप है और इस इकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूप का बनता है नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्योः, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्यः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्यः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्यों, नदीषु। हे नदी, हे नद्यों, हे नदः। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे पास में चलने वाला नदी इकारांत शब्द रूप। ठीक है दोस्तों। तो शब्द रूपों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट शब्द रूप की ओर आगे बढ़ते हैं और वो शब्द रूप है हमारे पास में धेनु शब्द रूप। धेनु शब्द रूप जो है दोस्तों वो है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बनता है और वो बनेगा जैसे धेनु, धेनु, धेनवः, धेनु, धेनु, धेनुः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवः, धेनवोः, धेनूनां, धेनवां, धेनवो, धेनुषु। हे धेनौ, हे धेनु, हे धेनवः। ठीक है दोस्तों। ये शब्द रूप भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं हमारे पास में। तो अपने को इससे संबंधित आने वाले क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। और इनमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होते हैं दोस्तों, एक तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। इनके अलावा दोस्तों हमारे पास में होते हैं चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्ति। इनसे संबंधित ये जो 4 विभक्तियां हैं यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आता है दोस्तों। और एक होता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप, एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद करके रखें और इनमें कहाँ विसर्ग है, कहाँ हलंत है, कहाँ पर ऋस्व मात्रा है और कहाँ पर दीर्घ मात्रा उपयोग में ली जा रही है, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन होता है दोस्तों कि धेनु शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूपम किम। ठीक है दोस्तों। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन के बारे में पूछा है तो अपने पास में क्या होगा दोस्तों? धेनु। धेनु शब्द तो होगा क्योंकि ये द्विवचन में भी होते हैं, लेकिन इनके साथ में क्या लगा हुआ होगा दोस्तों? विसर्ग लगा हुआ होगा। यदि ऋस्व मात्रा हो, कौन सी मात्रा हो दोस्तों? यदि ऋस्व मात्रा हो तो फिर वो कौन सा वचन बन जाता है, कौन सी विभक्ति बन जाती है? वो प्रथमा विभक्ति एक वचन बन जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो पूछी जाती है। नेक्स्ट शब्द रूप की ओर आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हमारे पास में
नेक्स्ट शब्द रूप निकल करके आता है और वो होगा वधु शब्द रूप। ठीक है दोस्तों, वधु शब्द रूप जो है वो होगा दोस्तों उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा होता है दोस्तों? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। और इसका रूप बनता है वधु, वधवो, वधवह, वधूम, वधवो, वधुः, वधवा, वधुभ्याम, वधुभिः, वधवे, वधुभ्याम, वधुभ्यः, वधवः, वधुभ्याम, वधुभ्यः, वधवः, वधवोः, वधूनां, वधवां, वधवो, वधूसु, हे वधू, हे वधवो, हे वधवः। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपने जब नदी शब्द रूप पढ़ा था या नदी शब्द रूप आपने यहाँ पे देखा तो उसके संबोधन के एक वचन के अंदर, संबोधन के एक वचन में, जैसे कि अपन बात चर्चा करें वधु शब्द की, तो उसमें ऋष्व मात्रा लिखी हुई है। उसमें कौन सी मात्रा है दोस्तों? ऋष्व मात्रा। ऐसे ही दोस्तों एक नदी शब्द रूप होता है, उस नदी शब्द रूप के अंदर जब हम लोग संबोधन जो विभक्ति है, उस संबोधन विभक्ति का जब एक वचन हम लोग रूप देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है हे नदी, ऋष्व मात्रा लगी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, ये ऋष्व मात्रा यहाँ पर क्यों की गई? तो इस YouTube चैनल के ऊपर नदी शब्द रूप और वधु शब्द रूप के वीडियो यहाँ पर बना करके डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के इन शब्दों को वहाँ देख सकते हैं। और इनके अंदर ऋष्व मात्रा बनाई क्यों गई है इसका कारण भी वहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर के आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और आने वाली जो कारण है, समस्याएं जो हैं, उन समस्याओं का वहाँ पर निदान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में नेक्स्ट शब्द रूप निकल कर के आता है मातृ शब्द रूप। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास में मातृ शब्द रूप यानी कि ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और इसका रूप बनता है माता, मातरौ, मात्रः, मातरम, मातरो, मातृः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रो, मातॄणां, मातरि, मात्रो, मातृषु, हे मातः, हे मातरो, हे मातरः। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में नेक्स्ट मातृ शब्द रूप। अब शब्द रूपों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में 80 नंबर पे निकल कर के आता है फल शब्द रूप। ठीक है दोस्तों, फल शब्द रूप जो है वो होगा एकारांत। और ये एकारांत जो फल शब्द है, ये फल शब्द क्या होगा दोस्तों? नपुंसकलिंग, अर्थात इसका रूप चलता है फल शब्द रूप एकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत। और इसका रूप बनता है फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, फलेन, फलाभ्याम, फले, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानि। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में फल शब्द रूप। अब नेक्स्ट हमारे पास में शब्द रूप निकल कर के आता है वारी शब्द रूप। वारी शब्द रूप बनता है दोस्तों इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप है। तो इकारांत नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग आते ही दोस्तों अपने को याद आ जाना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान। और इसका रूप बनता है वारी, वारिणी, वारिणी। ध्यान रखना दोस्तों, एक में ऋष्व मात्रा है और एक में दोस्तों दीर्घ मात्रा है। दीर्घ मात्रा हो जाती है तब तो बनता है बहुवचन, और ऋष्व मात्रा होती है तब होता है यह द्विवचन। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन निकल कर के आते हैं जहाँ पर हम आकर के या तो ऋष्व मात्रा या फिर दीर्घ मात्रा में आकर के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है अपने को ऋष्व मात्रा और दीर्घ मात्रा का, स्पेशली कि दीर्घ मात्रा हो तो बहुवचन और ऋष्व मात्रा हो तो द्विवचन वहाँ पे कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में रूप बना इसका वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणो, वारिणां, वारिणी,
वारिणो वारिषु, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट शब्द रूप की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे पास में नेक्स्ट शब्द रूप निकल कर के आता है दधि शब्द रूप। जो दधि शब्द रूप चलता है इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप और इसका रूप बनता है दधि, दधीनी, दधीनी, दधि, दधीनी, दधीनी, दग्ना, दधिभ्याम, दधिभि, दग्ने, दधिभ्याम, दधिभ्य, दग्नः, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दग्नः, दग्नो, दग्नाम, दग्नि, दग्नो, दधिसु, हे दधि, हे दधीनी, हे दधीनी। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट शब्द रूप निकल कर के आता है वधु शब्द रूप। और वधु शब्द रूप भी दोस्तों नपुंसकलिंग और इसका रूप बनता है मधु, मधुनी, मैधुनी, मधु, मधुनी, मैधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभि, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुसु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में चलने वाले 11 शब्द रूप। इनके अलावा हमारे पास में जो शेष शब्द रूप हैं उनसे संबंधित भी यहाँ पर वीडियो डाला जाएगा। दोस्तों यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आप जितने कमेंट करेंगे दोस्तों मैं आपके आने वाली जो भी समस्याएं हैं, जैसे आवाज़ से संबंधित, वीडियो से संबंधित, किसी वर्ण को दिखाई न देने से संबंधित, तो ऐसी जो भी समस्या